नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आज इनका 25वां दिन हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी बुलंदशहर से पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि जो भी विसंगतियां हैं पूर्व सैनिकों के, जो भी पेंशन को लेकर के, उसके लिए वन रैंक वन पेंशन को लेकर के जो भी विसंगतियां हैं उनको लेकर के ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। सर, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है राम लखन बुलंदशहर से हूँ। राम लखन जी, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, पूर्व सैनिक है, आपने अपनी पूरी जवानी जो है सेवा में देश के लिए दे दी। आज ऐसी विडंबना है कि आप लोगों को नई दिल्ली की सड़कों पर आकर के बैठना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ मैडम, जैसे हमारे ही ऑफिसर ने हमारे साथ विश्वासघात किया है कि हमारे को जो OROP का जो फायदा केवल जो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक मिलना था, वो मात्र अफसर अपने खाते में ले गए और हमारे साथ उन्होंने ही चीटिंग करके धोखाधड़ी कर दिया। किस प्रकार का चीटिंग किया जी? जैसे कि ये मैं मान लें कि पहले डिसेबिलिटी पेंशन को मान लेते। डिसेबिलिटी पेंशन होती थी कि कोई भी आदमी से लड़ाई के दौरान अपंग हो जाता है, यानी उसका कोई एक हाथ खराब हो जाए, आँख खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए, या पूरी तरह से वो काम करने लायक ना रहे, तो उसको 100% डिसेबिलिटी बोलते हैं कि अब वो किसी काम का नहीं रहा, अब वो सरकार के खर्चे पे ही उसको जीवन बिताना है जो आगे का बीतेगा। तो उसमें चाहे ऑफिसर एक जानबूझ के बाथरूम में गिर गया और झूठे को उसके थोड़ी चोट लगी, उसने अपने आप को डॉक्टरों से मिलके, क्यों डॉक्टर भी ऑफिसर होते हैं, उनसे मिलके अपने आप को मेडिकल डाउन करा लिया कि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा चोट है, मैं अब किसी काम लायक नहीं रहा। तो उसकी डिसेबिलिटी पहले जो 7,000 रुपये थी हम लोगों की, हमारी कर दी 18,000 रुपये, और उनकी 11,500 रुपये थी, उनकी कर दी 2,41,000 रुपये। कितना बड़ा अंतर! तो ये फर्क किसने किया? क्योंकि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो सरकार के टच में होते हैं, उन्हीं के एडवाइस पर ये जो पेंशन का भुगतान होता है, उन्होंने अपने भाइयों के लिए और अपने लिए ये सारी फैसिलिटी अपने उसमें ले ली उन्होंने, और हमारे को नाम मात्र का झुंझुना पकड़ा दिया कि आप बैठे रहो जंतर मंतर पे, धरना देते रहो, अपनी मांग करते रहो। ऐसे ही उन्होंने OROP फर्स्ट में हमारे साथ धोखा किया था, तभी हम आज OROP 2 में जागरूक हुए हैं और तब हमने ये सरकार से ये मांग की है। सर, आपका लगातार धरना चल रहा, पहले भी आप लोगों का धरना चला जिसमें अफसरों ने जाकर के कोर्ट में भी गए थे वो लोग। हाँ। और कोर्ट की तरफ से फैसला भी कहीं ना कहीं आप लोगों के पक्ष में ही आया था। जी, मोदी जी भी यही कह रहे थे कि जो OROP मिलेगी वो सिर्फ ORs को मिलेगी, यानी सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक मिलेगी। और OROP तो अफसरों के लिए तो बनती नहीं है, उनकी तो ऑलरेडी वेतन इतना ज्यादा होता है कि उनको इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है कि एक सिपाही जब रिटायर होता है तो उसकी एज जो होती है 35 से 40 साल होती है, और उसके जो बच्चे होते हैं 8 साल के, 10 साल के, 6 साल के होते हैं, तो उन बच्चों को जो स्कूल जा रहे होते हैं उसी टाइम उनकी नौकरी चली जाती है। जब नौकरी चली जाती है, मात्र पेंशन से कैसे उनका खर्चा चले? और लेकिन सर दूसरी नौकरी तो मिल ही जाती है ना। दूसरी नौकरी क्या मिलती है? कहीं प्राइवेट नौकरी कोई आदमी कर रहा है, ATM पे कहीं गाल लग रहा है 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का। बता, 15,000 और 18,000, 33,000 रुपये। 33,000 रुपये में आज आप बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। किसी के 2 बच्चे हैं, उनको आप पढ़ा नहीं सकते। स्कूलों की फीसें इतनी है, शहर का रहन सहन, सारी चीजें होती है उसमें। तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से हमारी मांग है कि हमारे साथ में जो अनियमितता हुई है, जो धोखा हमारे अफसरों ने किया है, और OROP को खुद अपने खाते में ही उन्होंने ट्रांसफर करा लिया है, ऐसा प्रारूप बनाया है,
हमारे को समान रूप से, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, हमारे को समान रूप से OROP दी जाए। समान काम का समान वेतन। समान काम समान। ये जो कह रहे हैं एक्चुअल में ORP का जब शुरुआत हुई थी 70 के दशक में, तब ये हुआ था कि जवान 35 साल से 40 साल की उम्र में रिटायर आता है तो उसको 70% उसकी बेसिक पे की पेंशन दे दी जाएगी और अफसर को वो थी 33% जो रिटायर, क्योंकि अफसर हमेशा अपना सुपरन्यूशन पे आता है, मतलब ये समझो 55 साल से वो राजा की उम्र में आता है, बस उसकी उस टाइम तक सैलरी इतनी ज्यादा हो जाती है उसका 33% से भी उसका काम चल जाता था। जवान आता था बड़ी अर्ली एज में, मान लिया उदाहरण के तौर पे अगर एक आदमी सिपाही 15 साल रह जाता है तो उसको सरकार निकालेगी निकालेगी, तो इस तरह से उसको बहुत कम पेंशन होती थी। तो उसका जेनेसिस शुरू हुआ कि जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हम करेंगे, बट बीच में इन्होंने मिलकर ऐसा सरकार को प्रेजेंटेशन दिया जो उसमें जवानों का प्रेजेंटेशन ही आप लोगों के साथ चीटिंग की। चीटिंग तो कहिए कि आप अंग्रेजों के बनाए हुए रूलों के हिसाब से सरकार भी उनके साथ हो गई है, क्योंकि अफसर अंग्रेज ने रूल बनाए थे कि जवान तो क्या है, वो तो अफसरों की केवल वो करने के लिए है, उनकी सहायता करने के लिए है, लड़ाई तो अफसर लड़ता है, उनका कहना ये था। अब मतलब जबकि लड़ाई तो गोरे अंग्रेज चलेगा, काले अंग्रेज उसी प्रथा को लगातार चालू बनाए हुए हैं, वो उसको सरकार को उस कहते हैं पिंजरे से बाहर ही नहीं आने दे रहे, सरकार को हमारा प्रेजेंटेशन ही नहीं होने दे रहे। अगर नहीं तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन होता है वो 3% है, उनके आदमी वहां पर चले जाते हैं, हमारे 97% है, हमारा एक भी आदमी वहां नहीं जाता है, बस जवानों को बैठाते हैं बाहर कुर्सी बिछाने के लिए और क्या कहते हैं दरी बिछाने के लिए, जब अंदर सरकार से बात करने की होगी तो वो लोग चले जाएंगे और हमारी बात नहीं पहुंचती है। कहना चाह रहे हैं कि आप लोग केवल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके काम करने के लिए वो अब अभी भी है, अभी भी अगर आप ऐसा ही मानते हैं, ये लोग तो हमारी सेवा करने के लिए हैं, जबकि सैनिक पूरा जीवन अपना अपने देशभक्ति के लिए लगाता है, लड़ाई लड़ता है, -50 डिग्री में और +50 डिग्री की धूप में, दोनों उसमें टेम्परेचर में वो काम करता है, बर्फ के फौज में भी आप लोगों का शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है, जो अब ऑफिसर एसी के अंदर काम करता है, एसी के अंदर काम करता है और जवान -50 डिग्री में काम करता है, बताइए वो कैसे क्या लड़ाई लड़ रहा है? अफसर तो कोई लड़ाई नहीं लड़ता और उसका फायदा लेने का कारण ये है कि उसके हाथ में जो कलम की पावर है वो अफसर के हाथ में होती है, तो वो फैसला भी अपने हाथ में ही करते हैं। अफसर शाही का जो है वो बेनिफिट ले जा रहे हैं, बेनिफिट ले जाते हैं, और क्योंकि सरकार सबसे पहले जो को भी प्रपोजल देती है वो अफसरों के एडवाइस पर देती है। जब सरकार ने पैसा जारी कर दिया कि OROP मिलना चाहिए सबको, तो उन्होंने इसमें वितरण में धांधली की है, सबको समान नहीं मिला। अभी भी यही है कि जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि जो अफसर है वो केवल 3% है बाहर जो रिटायर्ड है, जबकि सर्विस में क्या होता है वो 13% होते हैं और जवान 87% होते हैं, बट क्योंकि उनको सबको 60 साल तक नौकरी करने का मौका मिलता है, जवानों को नहीं मिलता, तो वो ज्यादा संख्या में है बाहर अफसर रिटायर्ड जो 3% है और जवान जो 57% है। अगर आप ORP के फंड की बात करें जो 23,000 करोड़ सरकार ने दे दिया, उसमें से अब अफसर्स को मिल गया है 60% और जवान जो 97% है उनको 40%, उसमें भी जो बढ़ी है लेके 300 रुपए से लेके और केवल 1900 रुपए तक सिपाही से लेके हवलदार तक की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, जबकि अफसर की मिनिमम 6,000 से लेके 26,000 तक उनके रैंक में बढ़ी है। हम ये नहीं कहते उनका बेसिक पे ज्यादा है, उनको ज्यादा मिलेगा वो भी हम मान लेते हैं, बट सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो समान होनी चाहिए, डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है या एक मिलिट्री सर्विस पे है, अगर उसको बराबर कर देंगे तो हम लोगों की भी वो पेंशन में जुड़ जाती है तो हम लोगों को मिलने लगेगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन सरकार के पास हो, हम अपनी बात रखें उनके पास, सरकार भी ध्यान से हमारी बात सुने, ना हमारी सरकार से लड़ाई है ना हमारी अफसरों से लड़ाई है, हमारी केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ाई है, जो विसंगतियां उनके लड़ाई है। और हमें उसका कुछ सरकार इतने दिन से बैठे हैं, अभी तक तो यहाँ कोई नुमाइंदा आया नहीं है, ना ही कोई बात करने को तैयार है, कोई नहीं आया। इवन यहाँ तक मैडम आप लोग ही आ रहे हो,
कोई भी नेशनल न्यूज ने 25 दिन में 10 सेकंड का भी अपने किसी चैनल पर, किसी अखबार में कोई एड इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है कि यहाँ 100 आदमी 25 दिन से रोजाना बैठते हैं। पहले दिन जब आप आई थी मैंने आपको खुद देखा था, उस रोज यहाँ पर कम से कम 5000 आदमी थे, कहीं था उसका न्यूज में? आज भी 12 तारीख को कितने लोग थे? कुछ है अभी यहाँ पे किसी पार्टी वाले का धरना हो तो बड़ी बड़ी अभी यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी एक दिन के लिए बैठी थी, चारों तरफ रोज सारे न्यूज चैनल में उसका ही सिलसिला था, उसी के फोटो थे, उसी की चर्चा थी। हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते, ना राजनीतिक आदमी को यहाँ बुलाना चाहते, नहीं तो हमारे पास पार्टियों से फोन आ रहे हैं कि आप हमें भी अपना मौका दीजिए बोलने का। हम उन्हें कहते हैं आओ तो नीचे बैठने के लिए आओ, साथ बैठने के लिए आओ, हमारे राजनीतिकरण करने के लिए आना है। हम लोग खुद ये कोशिश कर रहे हैं।